बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सब एक अच्छी सी कविता पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले चलिए इस कविता के संदर्भ को आपको बता दें। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 7 के पाठ 4 प्रकरण है प्रभु तुम मेरे मन की जानो नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। जैसा कि आपको पता है, जो कविता लिखता है उसको रचयिता बोलते हैं, ठीक है। कवि और कवयित्री, पुरुष है तो कवि, महिला है तो कवयित्री। इसका ध्यान दीजिएगा। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। कैसे लिखते हैं? कवि नहीं बोलते, कवयित्री, कवयित्री। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो देखिए बच्चों, ये माना जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये आखिरी कविता है। इस कविता में कवयित्री ने छुआछूत की भावना को दर्शाया है। उन्होंने इसमें एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया है जिसे छुआछूत के कारण मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, ठीक है। इसमें छुआछूत की भावना का विरोध है, आस्था है, विश्वास है, भक्ति है। इन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है और साथ ही साथ यह बताने की कोशिश की गई है कि समाज में कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए। हमें सबका आदर और सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है और सभी को समान रूप से पूजा करने का अधिकार है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इस कविता को हम लोग पूरे आरोह अवरोह और लय का ध्यान रखते हुए सस्वर वाचन करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे मेरे साथ दोहराते चलिएगा। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुँचा न सकूंगी। इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर
ठीक है, तो चलिए अब इसके अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया गया है जिसे समाज में छुआछूत की भावना से देखा जाता है और उसे मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, प्रस्तुत कविता में उस समय की बात की गई है जब हमारे देश में छुआछूत की समस्या सर्वोपरि थी। तो चलिए अब इसके अर्थ को देखिए कि कवि ने इसमें क्या बताने का प्रयास किया है। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। इसमें जो अछूत स्त्री है वो कहती है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है। इस समाज के लोग मुझे अछूत मानते हैं और मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते। कहते हैं कि तुम अछूत हो, तुम्हारा इस मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु देवता, लेकिन हे ईश्वर, तुम यह मत समझना कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। ये जो अछूत स्त्री है कहती है कि हे ईश्वर, आपके लिए मेरे मन में प्यार जो है वो असीम है, अमिट है, कभी मिटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास नहीं आ सकती। यह अपनी छोटी सी पूजा आपके चरणों तक नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि इस समाज के लोग मुझे अछूत मानते हैं और इस मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ। इसीलिए रात के इस अंधकार में मैं छिपते छिपाते आई हूँ कि कोई मुझे देखे न और रोके न। तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन, और मैं तेरे चरणों में खो जाना चाहती हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है, मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती। मैं इतनी गरीब हूँ, इतनी निर्धन स्त्री हूँ, लेकिन किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती हूँ और बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। साध का अर्थ होता है अभिलाषा, इच्छा। मैं बड़ी ही इच्छा से आपकी पूजा करने के लिए आपके द्वार तक आती हूँ। ठीक है, इतने का अर्थ एक बार फिर से देखिए। मैं अछूत हूँ, हे ईश्वर, इस समाज के लोग मुझे अछूत मानते हैं और कहते हैं कि इस मंदिर में आने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ईश्वर, आप यह मत समझिएगा कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती। मेरा प्रेम कभी मिटने वाला नहीं है, फिर भी मैं आपके पास नहीं आ सकती। इस छोटी सी अपनी पूजा को आपके चरणों तक पहुंचा भी नहीं सकती, क्योंकि इस समाज के लोग मुझे मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। कहते हैं कि तुम अछूत हो, और इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपाती आई हूँ कि कोई मुझे रोके ना, और तेरे चरणों में खो जाने के लिए मेरा मन बहुत ही बेचैन है। मैं बहुत गरीब हूँ, किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती हूँ और बड़ी इच्छा से आपके मंदिर के द्वार तक आपकी पूजा करने के लिए आती हूँ। समझ में आया बच्चों? अगला देखिए। कह देता है किंतु पुजारी, यह तेरा भगवान नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। लेकिन इस मंदिर के पुजारी
मुझसे यह कहते हैं कि यह तुम्हारे भगवान नहीं हैं, तुम अछूत हो, तुम्हारे भगवान तो कहीं और हैं। तुम अछूत हो, इस मंदिर में तुम्हारे भगवान नहीं हैं, तुम्हारे भगवान तो कहीं और हैं। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। मैं इस बात को सुनकर एकदम जल उठती हूँ, मेरे मन में, विद्रोही का अर्थ होता है विद्रोह करने वाला, मेरे मन में एकदम विद्रोह करने की ज्वाला भड़क उठती है। लेकिन ये इस संसार के लोग इतने कठोर हैं, इतने निर्दयी हैं, इन्होंने ईश्वर के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर से देखिए, कह देता है किंतु पुजारी। इसमें स्त्री कहती है कि हे ईश्वर, इस मंदिर के पुजारी भी यही कहते हैं कि ये तुम्हारे भगवान नहीं है, तुम अछूत हो, इस मंदिर के भगवान तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे भगवान तो किसी और मंदिर में होंगे। तो मैं इस बात को सुनकर जल उठती हूँ, मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है और इस समाज के कठोर लोगों ने ईश्वर के भी कई टुकड़े कर डाले हैं। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी। निर्मम का अर्थ होता है कठोर। इस कठोर समाज के बंधन को अब मैं और सहन नहीं कर सकती। इस झूठे विश्वास और झूठी प्रतिष्ठा में मैं नहीं रह सकती। ईश्वर दो हैं, यह मानने को मेरा मन तैयार नहीं है। किंतु भगवान, आप यह मत समझिएगा कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती। एक बार फिर देखिए, इस कठोर समाज के बंधन को अब मैं और नहीं सह सकती। इस झूठे विश्वास और प्रतिष्ठा में अब मैं नहीं रह सकती। ईश्वर दो हैं, यह मानने को मेरा मन तैयार नहीं है। लेकिन देवता, आप यह मत समझिएगा कि आपसे मैं प्रेम नहीं करती। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत, धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए हे ईश्वर, आप स्वयं ही कह दीजिए कि आपको इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत, धनी निर्धन का, इन सब का भेदभाव आपके पास नहीं है। फिर देखिए, स्त्री कहती है कि हे ईश्वर, आप ही कह दीजिए कि इन बातों का आप में कोई विश्वास नहीं है और छूत अछूत, धनी निर्धन का, इसका कोई भी भेदभाव आपके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इस कविता को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके अर्थ को भी समझ लीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये कविता है और ये उनकी आखिरी कविता है, प्रभु तुम मेरे मन की जानो। उन्होंने इस कविता में छुआछूत की भावना को दर्शाया है और इसमें एक स्त्री रहती है, उसको अछूत माना गया है और मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। तो वह स्त्री ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, आप ही कह दीजिए कि इस छुआछूत की बात को आप नहीं मानते, क्योंकि मंदिर के पुजारी भी रोकते हैं कि इस मंदिर में तुम्हारे भगवान नहीं हैं, तुम्हारे भगवान तो कहीं और हैं। ठीक है, तो हमें कभी किसी के साथ छुआछूत भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि ईश्वर की सत्ता जो है वो सर्वोपरि है। ईश्वर एक है और ईश्वर की पूजा करने का अधिकार सबको बराबर से है। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।
और इसका PDF भेज दिया जाएगा। प्रश्नोत्तर आप सभी बच्चे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछिएगा, आपको इसका उत्तर दिया जाएगा, समझाने की कोशिश की जाएगी। और इस वीडियो को देखकर इसके अर्थ को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, और आप सभी बच्चे जानते हैं कि इस समय कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, इसलिए आप सभी बच्चे बाहर मत निकलिएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और अपने से बचने का प्रयास कीजिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई मेहनत से करते रहें। ठीक है, पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए बच्चों, अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।